हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत सेहतमंद होंगे। अब जो है मैं बात करने जा रही हूँ गर्भ संस्कार के बारे में। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूँ गर्भ संस्कार होता क्या है। एक्चुअली कुछ है ना, कुछ तरीके की, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आप कुछ है ना एक्सरसाइज के सेशन करते हैं ना, फिजिकली अपने आप को फिट बनाने के लिए। तो ऐसे ही एक सेशन होता है गर्भ संस्कार का। गर्भ संस्कार में क्या होता है कि आप लोगों को ना बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है जो आपके कान के थ्रू आपके बच्चे तक पहुंचते हैं। इट मीन्स कि जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, वो जो है वो सारा आप अपने बच्चे तक पहुंचा रहे होते हैं। तो ये नॉर्मली एक छोटा सा डेफिनेशन है गर्भ संस्कार का। तो गर्भ संस्कार क्यों कराया जाता है और इसके फ़ायदे क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बच्चा जब पैदा हो जाता है उसके बाद हम जो कुछ भी उसको सिखाते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, और जो बच्चा पेट के अंदर सीखता है हमें उसको सिखाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, वो खुद ब खुद सीख जाता है। इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ कि अगर आप लोगों ने महाभारत पढ़ी है या महाभारत सीरियल देखा है, और उसमें आप लोगों को पता होगा कि जो अभिमन्यु था, जो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था, उसने अपनी माता जी के शरीर में ही चक्रव्यूह में जो है अंदर जाने की और उसमें चक्रव्यूह को तोड़ने की प्रक्रिया जो है सीख ली थी। पर जैसे ही चक्रव्यूह से बाहर निकलने वाली प्रक्रिया बतानी थी तो जो अभिमन्यु है उनकी माता श्री को नींद आ गई थी, जिस वजह से वो चीज़ सुन ही नहीं पाया, है ना। क्योंकि जब माँ ही सो गई तो बच्चा कैसे सुन पाएगा? माँ के कानों के थ्रू सुन पाएगा ना। तो जो है वो उतना ही सुन पाया और उतना ही कर पाया, और जो बाकी का था वो नहीं कर पाया। और लास्ट में क्या हुआ कि उस चक्रव्यूह के अंदर ही जो है अभिमन्यु की हत्या कर दी गई थी, बोल सकते हैं, या फिर जो है अभिमन्यु अब यही चीज़ बोल सकते हैं ना। तो युद्ध में जो अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। तो गर्भ संस्कार, इसीलिए ही गर्भ संस्कार को इतनी ज़्यादा, मैं कहती हूँ हिंदू धर्म में तो बहुत ज़्यादा मान्यता थी गर्भ संस्कार की, पर अब धीरे धीरे जो है कम होती जा रही है। और ना गर्भ संस्कार जब जिस बच्चे का किया जाता है उसका और जिसका नहीं किया जाता उसका आप ज़मीन आसमान का फ़र्क देखेंगे। तो चलिए बताना शुरू कर देती हूँ मैं, है ना, ज़्यादा देर नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले बता दिया मैंने गर्भ संस्कार होता है क्या है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताई जाती है और वो चीज़ें जो है आपके थ्रू आपके बच्चे तक पहुँचाई जाती है, उसको ही गर्भ संस्कार का नाम दिया जाता है। तो गर्भ संस्कार क्यों किया जाता है वो चीज़ भी मैंने आपको बता दी कि आपका बच्चा जो एक अच्छा इंसान बने और उसका जो बिहेवियर है दुनिया के लिए और उसकी जो आदतें हैं वो अच्छी रहे, इस चीज़ के लिए गर्भ संस्कार किया जाता है। क्योंकि एक माता पिता जो है जब वो पैदा हो जाएगा वो चीज़ तो सिखाएंगे, पर बहुत सी चीज़ें जो है चीज़ों से हमारा बच्चा ओछा रह जाता है, अवगत नहीं हो पाता है, मतलब कि बहुत सी चीज़ों से अछूता रह जाता है। तो वो उन चीज़ों से अछूता ना रहे, इस वजह से जो है हम जब औरत प्रेग्नेंट होती है उसी वक्त जो है थोड़ा जो उसको सिखाते रहते हैं। तो हिंदू धर्म में तो गर्भ संस्कार की बहुत मान्यता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं इसके फ़ायदे आपको बताती हूँ, तो आप लोग भी ना ये चीज़ करेंगे। और मैं ना वो भी बताऊंगी, डिफरेंसेस भी बताऊंगी, क्या क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं, अपनी प्रेगनेंसी का भी बता दूंगी और अगर आप कहोगे तो गर्भ संस्कार के फ़ायदे मैं बताती हूँ। देखिए, जब बच्चा बड़ा हो जाए, मतलब जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 2-2.5 साल तक हमारे अंडर रहता है। उसके बाद जो वो अपनी मर्जी चलाता है, वो जो सुनता है वो बोलता है, ये चीज़ होती है। पर जब बच्चा पेट में है और उस वक्त वो हमारे कंट्रोल में है, आप जितना मर्जी ये सोचे कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं, बट उन 9 महीनों में वो हमारे कंट्रोल में है। ये आप लिख लीजिए। 3 महीने, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी के 3 महीने हो जाते हैं उस तब बच्चा बन जाता है और धीरे धीरे जो है उसे वो बड़ा होता है, अंदर की उसकी जो डेवलपमेंट होती है। तो अगर आप गर्भ संस्कार का अगर आप टाइम पूछे तो 6ठे महीने के बाद से जो 3 महीने रह जाते हैं, मतलब 3rd ट्राइमेस्टर जो है वो बेस्ट टाइम होता है गर्भ संस्कार के लिए। उस वक्त जो आपको करना क्या होता है, उस टाइम पे अगर जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, देखिए बाउंडेशन नहीं है कोई भी, आप जैसा अपने बच्चे को, अगर आप अपने बच्चे को बहुत नीडर बनाना चाहते हैं और इस तरीके का बनाना चाहते हैं कि वो किसी भी गलत चीज़ को बर्दाश्त ना करे, तो आप वैसे की बुक्स पढ़ सकते हैं, वैसे के सीरियल्स देख सकते हैं। सीरियल मतलब कि ये नहीं जो आजकल के चल रहे सास बहू वाले सीरियल, मतलब जो पहले के टाइम पे जैसे महाभारत, है ना। और अगर आप अपने बच्चे को बिल्कुल आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं, शांत स्वभाव का बनाना चाहते हैं और अपने मतलब कर्तव्यनिष्ठ बनाना चाहते हैं, तो आप रामायण देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है उस चीज़ के लिए अलग अलग तरीके के जो है मैथोलॉजी सीरियल बने हुए हैं, जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। अब आती है बात कि
कितना ज़रूरी मतलब कितनी देर के लिए और कितना ज़रूरी है। तो आप ये चीज़ देखिए कि जब आपको नींद आ रही होती है ना, उस वक्त आपका बच्चा जो है ना वो फिर उतना एक्टिव, मतलब इन चीज़ों के लिए इतना एक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि वो आपके कानों के थ्रू जो है वो चीज़ अपने तक ले रहा होता है। तो सबसे बेस्ट टाइम जो मैं कहूँगी गर्भ संस्कार के लिए वो है मॉर्निंग का टाइम। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, बहुत आपका माइंड फ्रेश होता है और उस वक्त जो आप बहुत ही आसानी से जो गर्भ संस्कार की जो प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग में आराम से शांत दिमाग से भगवान का नाम लीजिए, उसके बाद कोई भी एक अच्छी सी किताब उठाइए और उस किताब को आपने जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, बहुत आराम आराम से पढ़िए, अर्थ के साथ, उसके मतलब के साथ, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से पढ़िए। आप खुद जब वो बच्चा पैदा होगा ना, जिसके टाइम पे आपने गर्भ संस्कार की सारी जो है चीज़ें की है, आप खुद उसमें चेंज देखेंगे। आपने कभी सुना होगा कि जो पहला बच्चा होता है वो बड़ा शांत होता है और जो दूसरा बच्चा होता है ना वो बड़ा शैतान होता है। ये क्यों होता है? देखिए, जब पहला बच्चा होता है ना, हमें बड़ा डर लग रहा होता है उस बच्चे के लिए, हाय कभी कुछ हो ना जाए, मेरा पहला बच्चा। तो हम क्या करेंगे, भगवान में बहुत ध्यान लगाते हैं, है ना, बहुत ध्यान लगाएंगे भगवान में। मैं हर किसी का नहीं कह रही हूँ, पर कुछ कुछ केसेस में होता है ये चीज़ कि वो बहुत ध्यान लगाते हैं, भगवान को याद करते हैं 24 घंटे के, हे भगवान मेरे बच्चे को कुछ ना हो, मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए, है ना। तो उसके लिए आप पाठ भी करते होंगे, आप कीर्तन वगैरह भी सुनने जाते होंगे, मंदिर भी जाते होंगे, हर एक चीज़ करते होंगे, तो आपका बच्चा जो है फिर वो शांत होता है। पर दूसरे बच्चे में आपको पता होता है कि यार अरे अच्छा ऐसे ऐसे तो होता है, कुछ नहीं दिक्कत है, वो दूसरा बच्चा शैतान हो जाता है और हम कहते हैं यार पहला तो बड़ा शरीफ सा है, दूसरे वाला इतना क्यों ऐसा, है ना। तो ये गर्भ संस्कार का ही होता है फ़र्क। गर्भ संस्कार का मतलब ये नहीं कि हम आपने पोथी खोलनी और पढ़ लेनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो गर्भ संस्कार का फ़ायदा यही होता है कि जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं वो आप पहले से ही शुरुआत कर सकते हैं जब वो पेट में है। बाद में उस पर मेहनत करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले ही उतनी मेहनत कर ली होगी। और दूसरी चीज़, गर्भ संस्कार वाले बच्चे में और बिना गर्भ संस्कार वाले बच्चे में अंतर क्या होता है? देखिए, गर्भ संस्कार वाला जो बच्चा होता है ना, जब वो पैदा होता है तो आपको शुरुआती दिनों में ही आपको वो वाले गुण दिखाई देने शुरू हो जाएंगे जो जो आपने उस टाइम पे प्रेगनेंसी में किया होता है। तो अच्छी किताबें पढ़ी होती है, अच्छी बातें सुनी होती है, तो बच्चा वैसे ही होता है। और जो बिना गर्भ संस्कार वाले होते हैं, मतलब कि आपने जो है सीरियल ऐसे देखे पूरे खून खराबे वाले, लड़ाई झगड़े वाले, तो बच्चा भी वैसा हो जाता है। तो गर्भ संस्कार का ये फ़ायदा होता है। और बिना गर्भ संस्कार वाले बच्चे तो फिर आपको पता है कैसे होते हैं, फिर आप बोलते हो कलयुग गया जी, बच्चा सेवा नहीं कर रहा है, बच्चे ने सेवा नहीं की, वो इसीलिए नहीं की। अरे आपने मतलब जिस टाइम वो पेट में था, जब आपने लड़ाई झगड़े किए होंगे, आपने बहस की होंगी, तो फिर बच्चा भी वैसे ही बनेगा। तो ये गर्भ संस्कार का फ़ायदा होता है। तो अगर आप भी इस टाइम पे प्रेग्नेंट है और सोच रहे हैं कि मुझे अपने बच्चे को ऐसा बनाना है वैसा बनाना है, तो गर्भ संस्कार सबसे बेस्ट ऑप्शन। आपको किसी संस्था में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मंदिर गुरुद्वारे जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घर बैठे भी अपने बच्चे को उस हिसाब से बना सकते हैं। और मैं तो यही चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाएं और उसकी शुरुआत आज से ही कर दें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई नो कि बहुत ही ज़्यादा थोड़ी मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन दी है, बट जितनी आपको समझ आ जाए मैंने उतनी की है। मैंने बहुत ज़्यादा जो है इसको डीपली के संस्कृत भाषा का शब्द यूज़ करके या कुछ करके, जो आपको समझ ही नहीं आएगी तो उसका फ़ायदा ही क्या। तो बस गर्भ संस्कार का मीनिंग यही है। गर्भ संस्कार आप खुद भी जो है शुरुआत कर सकते हैं, किसी संस्था किसी पंडित पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी तो पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर किया कीजिए यार वीडियो को। जो इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है उनको शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। आप शेयर करेंगे तो लोगों को जो है मोटिवेशन मिलेगी और थोड़े से आइडियाज़ भी मिलेंगे कि अपने बच्चे को कैसे पालना है। तो चलिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो में, नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और अगर आपको इस तरीके की वीडियो देखना पसंद है और व्लॉग्स देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो अपनी नई वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ मैं लौटूंगी। और व्लॉगिंग तो मेरी है ही है रेगुलर की। तो अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा और गर्भ संस्कार के बारे में ज़रूर सोचिएगा एक बार। चाहे आप किसी भी धर्म से जो है किसी भी धर्म से हो, पर गर्भ संस्कार ज़रूर करवाइए। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, गर्भ संस्कार आप कहने का मतलब वही है कि अपने धर्म से अवगत कराए अपने बच्चे को और वो एक अच्छा इंसान बने। बस यही मैं दुआ करती हूँ। तो बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा।